बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। लव जिहाद ये कॉमन चीज़ है, ये कॉमन वायरस है जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हर तरफ फैला है। ये पहले भी फैला था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बस आजकल वो पॉलिटिकलाइज हो चुका है। आज के वक्त मोहब्बत नहीं, नफरत की निगाह से लव जिहाद किया जा रहा है। लड़कियों को पटाना, शादी करना और बाद में उनको छोड़ देना या उनका मर्डर कर देना। हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी कर रही हैं और मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। यह देखा गया है कि हिंदू लड़कियों ने जो मुसलमान लड़कों से शादी की है वो बहुत सुकून से, ऐश से, आराम से रह रही हैं और मोहब्बत से रह रही हैं, घर बसा रही हैं। बहुत ही कम लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ कोई हादसा पेश आया हो, जान गंवाई हो, मगर अक्सरियत में मुसलमान लड़कियों की जान जा रही है, बर्बादी हो रही है, तबाही हो रही है, दरिंदगी से उनको मारा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि यह जो शादी हुई है ये मोहब्बत से नहीं हुई है, ये पॉलिटिकल मोहब्बत से हुई है। ये सिर्फ शादी किया है और उसके बाद कुछ साल रखने के बाद छुटकारा हासिल करना है। या शादी नहीं भी की है तो भी वादा करके उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाते रहे, फिर बाद में उसको ख़त्म कर दिया या छोड़ दिया। जब नफरत आती है तो तरह तरह के पैतरे बदले जाते हैं। तमाम मुसलमान लड़कियां जो मर चुकी हैं अब वो शहादत तो दे नहीं सकती कि उनके साथ कितना गलत काम हुआ, और ना ही उनको किसी तरफ से कोई मदद मिलेगी साबित करने के लिए। उनके घर वालों के मुंह पे कालिक पोत गई। ये कालिक नहीं बल्कि उनकी परवरिश का नतीजा है। हर बच्चे के पास गांव में भी एंड्रॉयड फ़ोन है, सबके पास रील आती रहती हैं, सब इस चीज़ से आगाह हैं कि किस तरीके के हादसे हो रहे हैं, किस तरीके से मुसलमान लड़कियों को कत्ल किया जा रहा है शादी करने के बाद। मगर फिर भी लड़कियां मोहब्बत कर रही हैं, घर छोड़ के भाग रही हैं, तो जाहिर सी बात है माँ बाप के लिए वो मुर्तद हो चुकी, वो खारिजुल इस्लाम हो चुकी, वो जिस्मानी हाजत पूरी करने के लिए वो वाजिबुल कत्ल भी हो गई। अब उनके माँ बाप उनके साथ अगर सिला रहमी करें तो ये अल्लाह का एहसान है। लड़कियों को दरिंदगी से मौत मिल रही है, उससे पहले क्या क्या अजियत हुई ये भी देखना होगा। क्या पहले उनके साथ रेप किया गया, या छोड़ने से पहले अपने दोस्तों यारों से उनके साथ रेप करवाया गया, या उनको ले जाकर कोठे पे बेच दिया गया, या उनको पेशावर बना दिया गया, घर में गहक ला रहे हैं, तुम उनके साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करो और उससे जो कमाई होगी उससे घर चलेगा। जब ये चीज पूरी नहीं हुई तो दरिंदगी से मार दिया जाता है। तमाम लड़कियां गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। इसकी वजह एक और भी है। उसकी वजह यह है कि मेडिकल माफिया में ऑर्गन माफिया बच्चों को भी गायब करते हैं। जैसी चीज की डिमांड हुई वैसी उसी एज के बच्चों को गायब कर दिया गया। किसी को किडनी की ज़रूरत पड़ी तो बच्चे गायब हो गए और उनकी किडनी बेच दी गई, उनकी आंख बेच दी गई, उनका दिल बेच दिया गया, उनका ऑर्गन निकाल के बेच दिया गया और उनका कुछ पता नहीं चलेगा वो कहाँ चले गए, और उनका जिस्म दफना दिया गया। या बच्चियां उठाई जा रही हैं, वो कोठे पे बैठा दी जा रही हैं, उनसे पेशा कराया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, उनको पेशे पे लगा दिया जा रहा है और उसके बाद उनके ऑर्गन्स बेच दिए जा रहे हैं। लड़कों के साथ भी यही हो रहा है, उनको किडनैप किया जा रहा है, उनसे भी पेशा करवाया जा रहा है। जो लोग होमोसेक्सुअलिटी के एडिक्टेड हैं उनको वो सप्लाई किए जाते हैं सेक्स के लिए। तो माशरा बर्बादी और तबाही की तरफ जा चुका है, उसको न कंट्रोल कर सकते हैं और न कर पाएंगे, क्योंकि इनके साथ
पूरा निज़ाम जुड़ा हुआ है, और जब निज़ाम इनको प्रोटेक्ट करे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय एक लार्ज स्केल रिवॉल्यूशन के। और वो रिवॉल्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि दारू के मोहताज और 2 कौड़ी की बिरयानी के मोहताज लोग रिवॉल्यूशन नहीं पैदा करते हैं। रिवॉल्यूशन पैदा करने के लिए जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, इंसाफ परस्त होना चाहिए, ईमानदार होना पड़ेगा, तब रिवॉल्यूशन कायम होगा। तो मुसलमान माँ बाप को देखना होगा कि उनकी परवरिश क्या है और उनके पास रिस्क किस तरीके का है। हराम रिस्क के ख़ानदानों में ये बर्बादी तबाही ज़्यादा है और रहेगी, क्योंकि उसमें इब्लीस शामिल है, अल्लाह नहीं। अल्लाह की बरकत नहीं है, इब्लीस की ज़िंदगी शामिल है, उसकी तरबियत शामिल है, उसकी तहजीब शामिल है, क्योंकि वो हराम के ज़रिए कमाया गया है। शुक्रान।